शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि महापर्व के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं का विशेष पूजन किया जाता है और उन्हें हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ऐसा करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से और कुछ विशेष नियमों का पालन करने से माता रानी के भक्तों को विशेष लाभ होता है। आइए आपको बताते हैं कि किस मुहूर्त में आपको कन्या पूजन करना चाहिए और क्या है नियम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोग अष्टमी अथवा नवमी तिथि को अपनी सुविधा के अनुसार कन्या पूजन करते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 को सोमवार और नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से दोपहर 3:14 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:13 से शाम 6:37 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:58 से शाम 6:22 तक। अमृत मुहूर्त शाम 4:52 से शाम 6:22 तक। नवरात्र के किसी भी दिन कन्या पूजन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन इसका विशेष फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की आयु 10 वर्ष या उससे कम हो। कन्याओं को हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी परोसने से पहले मां दुर्गा को भोग अवश्य लगाएं और कन्याओं को वस्त्र, उपहार और दक्षिणा भेंट कर विदा करें। वहीं कन्याओं की पूजा के साथ 2 बालक की भी पूजा करनी चाहिए। 2 बालक देव स्वरूप माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि ये बालक भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप होते हैं। मान्यता है कि बिना गणपति की पूजा के कोई पूजा स्वीकार्य नहीं होती और भैरव बाबा देवी दुर्गा के पहरेदार माने गए हैं और देवी पूजा के बाद उनकी पूजा ना की जाए तो पूजा अधूरी रहती है। इस पूजन के लिए कन्याओं और बालकों के चरण धोकर साफ स्थान पर आसन बिछाकर एक पंक्ति में बैठाएं। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ रोली, चावल और कुमकुम से उनका पूजन करके कलाई पर कलावा बांधें। इसके बाद उन्हें हलवा, पूरी, चना और अन्य भोजन और साथ में कुछ मीठा चढ़ाएं। भोजन के बाद सभी को यथा योग्य भेंट और दक्षिणा देकर विदा करें। विदा करते समय कन्याओं और बालकों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लें।